हेलो स्टूडेंट्स, और कैसे हैं आप। देखिए, आज का ये जो वीडियो है इसमें लेक्चर 27 क्लास 12 से रिलेटेड है। और आज इस वीडियो में मैं लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन के बारे में बताऊंगा। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन क्या होता है उसके बारे में मैं आज आपको इस वीडियो में समझाने वाला हूँ। देखिए जरा, तो मैंने लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी लिए हैं। ये 4 क्वेश्चंस हैं, इनको भी देखते हैं कैसे निकालते हैं इनको। देखिए जरा, तो ये क्या है इसको समझिए। देखिए, अभी तक मैंने आपकी नॉलेज में ये 2 फार्मूले होंगे, ये मैं बता चुका हूँ कई बार कि एक तो ये है फार्मूला कि डी एन डी एक्स एक्स की पावर एन, इसका डेरिवेटिव एन एक्स एन माइनस 1 ये होता है। ये आपकी नॉलेज में होगा, कई बार हम डिफरेंशिएशन ही करते आ रहे हैं। दूसरा एक फार्मूला ये था कि डी एन डी एक्स और ए की पावर एक्स, इसका डेरिवेटिव ए एक्स इंटू लॉग ई ए। ये 2 फार्मूले अभी हम पढ़ चुके हैं और ये स्टैंडर्ड फॉर्म के फार्मूले हैं। अच्छा, यहाँ n, यहाँ इस फंक्शन को अगर हम देखें तो यहाँ पर जो बेस है वो वेरिएबल है और पावर कांस्टेंट है, या और इसमें जस्ट इसका उल्टा है। यहाँ बेस में कांस्टेंट है और पावर में वेरिएबल है, और यहाँ पावर में कांस्टेंट है और बेस में वेरिएबल है। दोनों जस्ट अपोजिट हैं। तो मैं इसका जैसे एक एग्जांपल लेता हूं। ये तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट दे रखे हैं, मैं एक न्यूमेरिकल कांस्टेंट लेता हूं जैसे कि डी एन डी एक्स एक्स की पावर 4। देखिए जरा, ये पहला इसका एग्जांपल एक तरह से। तो ऐसा होता था तो हम क्या करते थे, इस फॉर्मूले को लगाते थे। तो 4x 4 माइनस 1 4x 3, दिस इज फाइनल आंसर इसका। और अगर ऐसा हो मीन्स यहाँ भी मैं एक ही जगह पर कोई न्यूमेरिकल ले लेता हूँ। डी एन डी एक्स मैं लेता हूँ आपका 5x, ऐसा ले लेता हूँ। देखो जस्ट अपोजिट है कि नहीं। यहाँ ऊपर वेरिएबल जो है यहाँ पर बेस में था और पावर में कांस्टेंट था, और इसमें बेस में कांस्टेंट है, पावर में वेरिएबल है। जस्ट दोनों अपोजिट फंक्शंस हैं। तो ऐसा जब होता है तो इसमें ये वाला फॉर्मूला लगेगा, ये वाला फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर। तो ये क्या इसके इक्वल होता है, तो ये क्या हो जाएगा, ए एक्स का होता है ए एक्स लॉग ई ए। तो ए की जगह पर यहाँ क्या है, ए की जगह पर ये 5 है, और यहाँ एन की जगह पर इसमें क्या था, एन इज इक्वल, यहाँ एन इज इक्वल यहाँ 4 था, और यहाँ ए इज इक्वल इसमें 5 है। 5 हो सकता है, 3 हो सकता है, कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू। तो देखो ये क्या बन जाएगा आपका 5x इंटू लॉग ई, और ये 5, दिस इज फाइनल आंसर। तो ये इनको तो हम पढ़ चुके हैं अभी तक। लेकिन जब ऐसा हो, और एक और है, एक और मैं थर्ड को भी लिख देता हूँ। थर्ड कुछ नहीं, जैसे थर्ड ऐसा हो कि दोनों ही जगह कांस्टेंट हो, 4 की पावर 5 ऐसा हो भाई, बेस में कांस्टेंट पावर में भी कांस्टेंट हो, तो क्या होगा इसका डेरिवेटिव। भाई ये x वेरिएबल है, x के रेस्पेक्ट में कर रहा है, दोनों जगह कांस्टेंट है, तो 0 हो गया, खत्म मामला इसका। तो ठीक, तो ये पहला केस, ये दूसरा केस, और ये तीसरा केस। क्लियर हो गया भाई। यहाँ वेरिएबल कांस्टेंट, यहाँ कांस्टेंट वेरिएबल, और यहाँ दोनों जगह कांस्टेंट, तो 0 डायरेक्ट। यहां तक इन तीनों को हम निकालना जानते हैं अभी तक। लेकिन अब मैं इसके बाद इस पर आने जा रहा हूं, लॉगरिथमिक पर ही हम अब आना चाह रहे हैं। तो ये 3 केस तो हैं, लेकिन एक चौथा केस भी तो बन सकता है। क्या ये नहीं हो सकता कि दोनों ही जगह वेरिएबल हो,
दोनों ही जगह वेरिएबल हो, जैसे कि डी एन डी एक्स और साइन एक्स, ऐसा कुछ हो। तो इस टाइप के क्वेश्चंस तो हम करना जानते नहीं है। भाई इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, भाई ये हम इसको, ये फॉर्मूला हम जानते हैं, चलो ये हमने कर दिया, ये हमने ये बाई फर्स्ट प्रिंसिपल निकाला था इसका, ये जैसे अभी मैंने क्वेश्चन लिया इसका ये आंसर हो गया, ऐसा है तो ये हो गया, पूरा कांस्टेंट है तो 0 हो गया। लेकिन दोनों जगह वेरिएबल है, भाई ये भी वेरिएबल है और ये भी वेरिएबल है, मतलब बेस भी वेरिएबल और पावर भी वेरिएबल, तो हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो इस टाइप की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जब दोनों ही जगह वेरिएबल होते हैं, ठीक, दोनों ही जगह फंक्शंस होते हैं, मतलब जनरल फॉर्म में मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि f ऑफ x की पावर g ऑफ x, दोनों ही जगह फंक्शंस हैं, वेरिएबल दोनों ही जगह हैं। तो इस टाइप की जो प्रॉब्लम्स हैं वो आपका लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन के जरिए सॉल्व की जाती हैं। क्लियर हो गया। अब कैसे की जाती हैं वो अब मैं बताऊंगा। पहले तो इस बात को समझो कि जब दोनों ही जगह वेरिएबल होते हैं तो इनमें से तो कोई फॉर्मूला लगेगा नहीं, क्योंकि यहाँ वेरिएबल है, बेस में वेरिएबल है, यहाँ ऊपर पावर में कांस्टेंट है तो ये लगता है। यहाँ जस्ट उल्टा है कि बेस में कांस्टेंट है, पावर में वेरिएबल है तो ये वाला लगता है, और दोनों ही जगह कांस्टेंट है तो उसका तो 0 हो जाता है। लेकिन दोनों ही जगह वेरिएबल हैं, तो ये जब इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं तो उन ऐसी प्रॉब्लम्स को हम लॉगरिथमिक प्रॉब्लम्स कह सकते हैं, मतलब लॉग के जरिए ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, तो ये लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन कहलाता है। तो मैं अब ऐसे प्रॉब्लम्स को हम कैसे करते हैं देखिए जरा। मीन्स ऐसा जनरल फॉर्म डी एन डी एक्स, और ये आपका एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन है और इसका पावर जी ऑफ एक्स है, ऐसा कुछ है। तो ये क्वेश्चंस कैसे सॉल्व किया जाएगा, तो इसी से ये जो ये तो एक हमने जनरल फॉर्म ले लिया। अब देखो पर्टिकुलर फंक्शंस दे रखे हैं, जैसे क्वेश्चन पहला उठा लो आप यहाँ से, देखिए जरा, तो देखो क्या है, एक्स और साइन और इनवर्स और एक्स, देखिए जरा दोनों जगह वेरिएबल हैं। देखो ये एक्स, ऊपर साइन इनवर्स एक्स, इसको थोड़ा नीचे लिख दो, साइन इनवर्स, और ये एक्स, दोनों जगह वेरिएबल हैं। तो ये जो प्रॉब्लम है वो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन की है। तो हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं आइए देखते हैं। तो मैं इस फंक्शन को, दोनों जगह वेरिएबल है तो इसको हम कोई वेरिएबल मान लेते हैं, ये तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है दोनों जगह, तो हम इसको डिपेंडेंट वेरिएबल के इक्वल मान लेते हैं इसको, फंक्शन को, ठीक है। हमने y इज इक्वल हमने इसको मान लिया। ये किससे मैच कर रहा है, इस टाइप की प्रॉब्लम से। क्लियर। अब हम क्या करते हैं, अब इसको हम डायरेक्ट डिफरेंशिएट नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला नहीं है, कोई ऐसा तो कोई फॉर्मूला है ही नहीं लिस्ट में, कोई जो भी हमने फर्स्ट प्रिंसिपल से जो लिस्ट निकाली, स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज की जो लिस्ट निकाली थी, स्टैंडर्ड जो फंक्शंस जो हमने उनके डेरिवेटिव जो निकाले थे, उसमें कहीं ये फॉर्मूला नहीं है। तो यहाँ हम लॉग का इस्तेमाल करते हैं, ऐसी प्रॉब्लम को हम लॉग से सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका डिफरेंशिएशन तो कर ही नहीं सकते, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें लॉग लेंगे दोनों साइड में, ठीक है। इसमें जो रिलेशन दे रखा है इसमें हम लॉग दोनों साइड में लेंगे। तो टेकिंग, तो इसका सॉल्यूशन जो है वो देखिए जरा, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, ठीक, दोनों साइड में लॉग ले लेते हैं। सबसे पहले ये काम करते हैं, एक जैसा ही काम है सबका। क्या हो जाएगा, लॉग वाई इज इक्वल लॉग एक्स और एक्स की पावर साइन इनवर्स एक्स। क्लियर हो गया, इतना हो गया। और बेस ई ही रहता है वहाँ पर, वो ई यहाँ लिखते नहीं है, जनरली बेस ई पर ही लॉग लिया जाता है, लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, लिख दोगे तो गलत नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब हम फॉर्मूला जानते हैं लॉग का, लॉग के सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए इसमें। देखो 3 फॉर्मूले वो लगेंगे, लॉग एम की पावर एन इज इक्वल एन लॉग एम, ये होता है। दूसरा फॉर्मूला
log m इंटू n इंटू l, कितने भी वेरिएबल, कितने भी नंबर्स इंटू में हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, तो सबको हम प्लस में कन्वर्ट कर देते हैं। लॉग इन प्रोडक्ट को प्लस में कन्वर्ट करता है, log m प्लस log n प्लस log l, ऐसा। थर्ड, लॉग डिवीजन को डिफरेंस में क्रिएट कर देता है। लॉग डिफरेंस को कन्वर्ट करता है, क्रिएट क्या मतलब कन्वर्ट करता है। लॉग जो डिफरेंस में अगर नंबर्स हैं तो सॉरी, लॉग जो है अगर डिवीजन में, डिफरेंस में नहीं, डिवीजन में अगर नंबर हैं तो उनको डिफरेंस में कन्वर्ट कर देता है। मैं ये कहना चाह रहा था, ठीक है। तो 3 फॉर्मूले हैं। log m की पावर n, तो n आगे आएगा log m, और ये अगर प्रोडक्ट में है यहाँ पर तीनों नंबर, तो उनको प्लस करके प्लस में कन्वर्ट कर देता है। प्रोडक्ट को प्लस में कन्वर्ट करता है log, और डिवीजन को डिफरेंस में कन्वर्ट करता है log। तो देखिए यहाँ कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, ये वाला लग रहा है पहला। देखें m, देखो ये पूरा क्या है, ये पूरा m की जगह पर हो गया और ये पूरा n की जगह पर हो गया। तो ये किसके इक्वल होता है, इसके इक्वल होता है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, तो साइन इनवर्स x और log x, ये हो गया, और यहाँ इनटू, और ये log, और ये y चल ही रहा है। क्लियर। अब इसको डिफरेंशिएट, अब डिफरेंशिएट कर दीजिए इसको। तो देखिए डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो क्या करना है हमें, कोई भी जो फंक्शन है उसको y के इक्वल मानिए और log ले लीजिए। log लेने के बाद में इनमें से कोई फार्मूला लगेगा। अगर यहाँ प्रोडक्ट में होता तो प्रोडक्ट में भी हो जाता है, जनरली ये वाला ही लगता है। अब पावर में है तो जनरली ये वाला लगेगा। अगर प्रोडक्ट में है ये वेरिएबल तो हम इससे लगाएंगे, डिवीजन में है वेरिएबल तो इसको लगा देंगे, ठीक है ना। तो डिवीजन वाले तो आप डिवीजन मतलब ये इसी पैटर्न को सॉल्व करने के लिए ये वाला फॉर्मूला ही लगता है। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में इसी का यूज, जो पावर वाला है ना वही दिक्कत होती है। प्रोडक्ट में अगर वेरिएबल हैं तो प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, वहाँ तो हम जानते हैं उसको तो, और डिवीजन में है तो डिवीजन रूल लग जाएगा, वहाँ भी जानते हैं। लेकिन पावर में है अगर, तो वहाँ के लिए ये आपका लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन यूज होता है। लेकिन प्रोडक्ट लग जाएगा और यहाँ डिवीजन लग जाएगा, तो लेकिन प्रोडक्ट एंड डिवीजन के पैटर्न में भी अगर है तो उस क्वेश्चन को भी लॉग से भी किया जा सकता है, ये भी ध्यान रखना। वो क्वेश्चन लॉग से भी किया जा सकता है या प्रोडक्ट रूल और डिवीजन रूल से भी किया जा सकता है, वो दोनों से किया जा सकता है, ठीक है ना। क्योंकि प्रोडक्ट को फिर वो प्लस में कन्वर्ट कर देगा, तो प्लस में आप इंडिविजुअल अलग अलग डिफरेंशिएट कर दो उसको। और ऐसे ही ये डिवीजन रूल यहाँ लगाने की जरूरत नहीं है, ये डिफरेंस में कन्वर्ट कर देगा तो अलग अलग यहाँ भी डिफरेंशिएट कर दो। तो ये प्रोडक्ट एंड डिवीजन वाले जो क्वेश्चंस हैं वो लॉग से भी सॉल्व हो सकते हैं, लेकिन हम इनके लिए प्रोडक्ट एंड वो जानते हैं पहले से, लेकिन इसके लिए कुछ नहीं जानते थे। ये है मेन प्रॉब्लम जो इसमें पहला फॉर्मूला लग रहा है। क्लियर। तो देखो अब जरा, तो अब इसका डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो देखो इसका log y का क्या हो जाएगा, 1 में y हो जाएगा, और y का फिर चेन रूल, चलो मैं पहले एक बार और इसको वैसे लिख देता हूँ, dn/dx log, डायरेक्ट नहीं कर रहा, log y ऐसा लिख देते हैं, इज इक्वल dn/dx और साइन इनवर्स x इंटू और log x ऐसा लिख देते हैं। तो देखो ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन। अब देखो यहाँ ये जो है ना, ये जो सिस्टम था जहाँ फॉर्मूला नहीं जानते थे, लॉग के इस फॉर्मूले से दोनों साइड में लॉग लेकर और इस लॉग के फॉर्मूले को लगाने से ये प्रोडक्ट रूल में कन्वर्ट हो गया, जिसको हम जानते हैं। ये काम करता है ये। अब देखिए जरा, अब देखो इसका log x का क्या होता है डिफरेंशिएशन, log x का log 1 में x होता है, तो यहाँ क्या हो, log y का क्या हो जाएगा, 1/y हो जाएगा। लेकिन x के रेस्पेक्ट में y वेरिएबल का हो रहा है तो चेन रूल लगेगा, x की जगह पर y रिप्लेस हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, dy/dx ये हो जाएगा, इज इक्वल यहाँ प्रोडक्ट रूल। अब देखें जरा, तो देखो साइन इनवर्स x इंटू dn/dx और ये log x और फिर प्लस log x सेम और dn/dx और साइन इनवर्स x, ये हो गया।
अब देखो यहाँ डी वाई एंड डी एक्स, और ये 1/y है ना, y का इधर मल्टीप्लाई कर दो तो ये इधर आ जाएगा, y इधर ये जो है ना इधर आ जाएगा, और यहाँ साइन इनवर्स x, और log x का 1/x होता है तो ये अपॉन में x यहाँ आ जाएगा, ठीक है ना, और प्लस log x, और ये इंटू 1/√1 - x², ये साइन इनवर्स x का 1/√1 - x² ये होता है, ठीक। बस अब ये y क्या था, y फंक्शन क्या था, इसी का तो कर रहे थे, तो y की जगह पर y रख दो यहाँ पर, बस डी एन डी एक्स, y की जगह पर x और साइन इनवर्स x यहाँ रख दो, x और साइन इनवर्स x, ठीक, और ये ब्रैकेट, ठीक है ना, मैं इसको ऊपर लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ इसको, देखो ये आंसर इसका ये हो गया फाइनल, कि डी एन डी एक्स और x और ये साइन इनवर्स x, x x ये आ गया, ठीक, दिस इज फाइनल आंसर, ये आ गया इसका, ये क्वेश्चन हो गया ऐसे, ठीक। तो ऐसे ये करना है, एक और करता हूं मैं, ऐसे ये फाइनल आंसर इसका आ गया, ठीक है, दिस इज फाइनल आंसर। अब मैं इसे मिटा रहा हूं, देखिए दूसरा करते हैं, लॉग के फॉर्मूले याद रखना है बस ये आपको, देखिए अब जरा, अब जैसे ये क्वेश्चन था ऐसे ही आप इसको भी कर सकते हैं, ये भी ऐसे ही होगा, ठीक है ना, इसको भी आप ऐसे कर सकते हैं, एक जैसे ये है, ये दोनों एक जैसे थे, अब देखो जैसे ये है ये भी हो सकता है, क्या, क्वेश्चन नंबर 3, y इज इक्वल x, ये मान लीजिए जो फंक्शन दे रखा है ये, टेकिंग लॉग बोथ साइड, लॉग बोथ साइड्स, दोनों साइड में लॉग लो, क्या हो जाएगा, log y इज इक्वल log x की पावर x बराबर x इधर आएगा और log और ये x हो जाएगा, इस फॉर्मूले से हर बात देखो यही लग रहा है, क्या हो जाएगा ये log y इज इक्वल x इंटू log x। तो क्या करना है, फंक्शन जो दे रखा है उसमें दोनों साइड में पहले log लो और फिर log का फॉर्मूला लगा करके उसको, प्रोडक्ट रूल में जनरली वो कन्वर्ट हो जाता है, जिसमें भी कन्वर्ट हो उसके बाद वो उस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है जिनके हम फॉर्मूले जानते हैं, सिंपल तरीका। अब इसके बाद इसको डिफरेंशिएट कर दो, तो पहले लॉग लो और फिर ये फॉर्मूला लगाओ, उसके बाद फिर डिफरेंशिएट करना है, ठीक है, पहले डिफरेंशिएट नहीं करना, पहले तो ये हम इसका फॉर्मूला जानते ही नहीं है, तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो देखो इसका अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, 1/y इंटू डी वाई एंड डी एक्स हो जाएगा इसका, इज इक्वल यहाँ फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन, तो देखो x इंटू डी एंड डी एक्स और log x, फर्स्ट फंक्शन सेम log का करा, फिर log x इंटू डी एंड डी एक्स और x, ये हो गया x इंटू 1/x प्लस और 1/, नहीं ये आपका log x इंटू 1, चेक कर लीजिए, x log x का log x डी एन डी एक्स log x और फिर प्लस log x सेम और x का, तो देखो यहाँ x और ये log x का 1/x प्लस log x सेम और x का 1, इस x से ये x कैंसिल हो गया, ठीक। अब इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ आंसर को, तो देखो 1/, में तो ये डी वाई एंड डी एक्स, देखिए ज़रा ये 1/y जो है ना इधर क्रॉस हो जाएगा, तो इज इक्वल ये y इधर आ जाएगा, और ये क्या बचा यहाँ पर 1 प्लस और ये log और ये x,
1 प्लस और देखो 1 प्लस लॉग एक्स ये बचा। अब y क्या था, ये y क्या था, इस y की वैल्यू जो थी ये इसको जो हमने ये मान रखा है यहाँ पर, ये लेट करके इसको सपोज कर लेना y इक्वल ये फंक्शन y इक्वल मान लेना हर बार, और इस y की जगह पे जो फंक्शन है उसको यहाँ रख दो। तो डी एन डी एक्स एक्स की पावर x इज इक्वल एक्स की पावर x 1 प्लस और ये लॉग और ये x। दिस इज फाइनल आंसर। ये क्वेश्चंस ऐसे होना है, ठीक। अच्छा, तो ये सब ऐसे हो जाएंगे। अब देखिए जरा और देख लीजिए, इसको क्लियर हो रहा होगा। देखिए अब जरा, अब मान लो ऐसा है जैसे कि ये क्वेश्चन फोर्थ वाला देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा अलग है। यहाँ क्या सिंगल सिंगल ये फंक्शन थे, सिंगल सिंगल थे, ठीक है ना। लेकिन यहाँ क्या है कि y इज इक्वल ये टू फंक्शंस, एक ये फंक्शन और एक ये फंक्शन, ये प्लस के साथ या माइनस के साथ ये दो अटैच दो फंक्शंस दे रखे हैं, या कभी 3 फंक्शंस दे रखे होंगे, 4 दे रखे होंगे, ऐसा भी हो सकता है। मतलब एक से अधिक फंक्शंस प्लस माइनस के साथ अटैच करके दे रखे हों और फंक्शंस का फॉर्म वही हो कि उसका बेस एंड पावर दोनों ही वेरिएबल हो, ठीक है। जैसे यहाँ बेस एंड पावर वेरिएबल, फिर प्लस करके यहाँ बेस एंड पावर वेरिएबल, फिर आगे वाला कोई फंक्शन प्लस माइनस के साथ अटैच हो। यहाँ सिंगल सिंगल थे, यहाँ ऐसे दो फंक्शंस एक साथ दे रखे हैं y इज इक्वल करके। तो इसका डेरिवेटिव हम कैसे निकालेंगे देखिए जरा। तो इसके लिए जरा ये थोड़ा अलग कर दिया मैंने क्वेश्चन। तो क्या है कि y इज इक्वल साइन एक्स की पावर 10x और प्लस ये दे रखा है कॉस x की पावर और सेक x, ये दे रखा है। तो हम सबसे पहले एक साथ लॉग नहीं ले सकते इसमें। क्यों? क्योंकि लॉग जो है वो प्रोडक्ट को, जो m इंटू एन इंटू एल प्रोडक्ट को सम में कन्वर्ट करता है। लॉग जो है सम को, जब मैं इसमें लॉग लूंगा दोनों साइड में, तो यह लॉग वाई और इज इक्वल, ये लॉग जो है ये सम वाले टर्म में नहीं लिया जा सकता। लॉग प्रोडक्ट को सम में चेंज करता है। लॉग क्या करता है? प्रोडक्ट को सम में चेंज करता है, लेकिन सम को चेंज नहीं कर, भाई सम प्रोडक्ट को सम में चेंज करता है, लेकिन यहां सम ऑलरेडी दे रखा है, तो यहां प्रोडक्ट नहीं है, इसलिए हम इसमें लॉग नहीं लेंगे। पहले पूरा एक साथ लॉग नहीं लेंगे, मेरा मतलब कहने का ये है। हम क्या करेंगे कि इसमें इंडिविजुअल मान लेंगे कि ये जो फंक्शन है एक, इसमें इसको मैं मान लूंगा u, कोई अलग वेरिएबल ले लो, u इज इक्वल लेट u इज इक्वल साइन x की पावर 10x, ये मान लिया, ठीक है ना। और एंड ये दूसरा लेट v इज इक्वल ये आपका कॉस x की पावर और ये सेक x, ये मान लिया हमने दो वेरिएबल, एक ये मान लिया और एक इसको ये हमने मान लिया, और एक ये हमने ये मान लिया, ये v मान लिया और ये हमने यहाँ ये u मान लिया इस फंक्शन को, ठीक है ना। इस फंक्शन को u मान लिया, इस फंक्शन को v मान लिया। जैसे मैं मान रहा था पहले y इज इक्वल, यहाँ 2 है तो ये 2 है तो अलग अलग मान लिया। अब क्या करूँगा मैं, इसको फर्स्ट नंबर डाल दूँ, इसको हम सेकेंड नंबर डाले देते हैं, और इसके बाद हम अलग अलग लॉग लेंगे। अब इसमें देखिए, इसमें लॉग अलग लूंगा, इसमें लॉग अलग लूंगा। ये क्या इंडिविजुअल एक एक फंक्शन बन गया। जो अभी मैंने क्वेश्चन ये जो सॉल्व किया था, ये वाला सॉल्व किया था, वो ऐसे पैटर्न पे क्वेश्चन आ गया। ये एक सिंगल फंक्शन, ये एक सिंगल फंक्शन, यहाँ लॉग ले सकते हैं। देखिए जरा, तो टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, यहाँ लॉग लिया तो क्या हो जाएगा, लॉग u, ठीक, इज इक्वल लॉग और साइन x की पावर ये 10x, यही तो है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये क्या हो जाएगा आपका, इज इक्वल 10 आगे आ जाएगा 10x और लॉग और साइन और ये x, ऐसा हो जाएगा इस फॉर्मूले से। ऐसा हो गया, इसको डिफरेंशिएट कर दो,
तो अब इसको डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो 1 में u इंटू डी यू ओवर डी एक्स, u रिप्लेस हो रहा है x की जगह पर, log x का 1/x होता है, तो log u का 1/u और u का du एंड dx। ये इम्प्लीसिट फंक्शंस में भी ये चीज बताई थी ना, वो वही है ये। अब देखो यहाँ फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन, तो देखो tan x सेम इंटू डी एंड डी एक्स और log और ये sin x प्लस log sin x इंटू डी एंड डी एक्स और ये tan x। देख लीजिए जरा, क्लियर। अब देखिए जरा, इसको मैं यहाँ की देता हूँ पहले। तो देखो ये u का इधर मल्टीप्लाई करिए, तो ये डी यू ओवर डी एक्स इज इक्वल यू और tan x तो ये है ही tan x इंटू log sin x, तो log x का होता है 1/x, लेकिन यहाँ चेन रूल लगेगा क्योंकि x की जगह पर ये sin x रिप्लेस हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, पहले 1 sin x इंटू sin x का cos x, डायरेक्ट कर दिया मैंने भाई। log x का 1/x तो log sin x का 1 sin x और sin x का cos x, फिर प्लस, और यहाँ पर log x सेम है भैया, ये log sin x सेम, log sin x और इंटू tan x का sec स्क्वायर x, ये होता है। इसे कोई नंबर डाल दो, थर्ड, ठीक, ये एक रिजल्ट आ गया। अच्छा, अब मैंने अभी डिफरेंशिएशन इसका किया, इसका करने पर यह है। अब मैं इसी तरीके से सिमिलरली इसका v इज इक्वल जो माना है इसका करेंगे। तो देखो मैं यहां से इसको मिटा देता हूं, ये v इज इक्वल और ये cos x की पावर ये sec x, यही तो है। यहां भी log लो दोनों साइड में, ठीक है ना, टेकिंग log बोथ साइड्स, तो log आपका log v इज इक्वल log cos x की पावर sec x, यह आ गया। यही फॉर्मूला फिर से लगेगा, cos sec इधर आएगा, तो sec x इंटू log और cos x, क्लियर हो गया। तो पहले log लेना है, उसके बाद ये फॉर्मूला log का लगाना है, और फिर हम उस पोजीशन पर पहुंच जाएंगे कि जो हम फॉर्मूले जानते हैं, प्रोडक्ट रूल लगेगा या चेन रूल लगेगा, सब हम जानते हैं। log v, अब डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो देखो 1 में v और dv ओवर dx हो जाएगा, ये इज इक्वल, ये फर्स्ट फंक्शन ये सेकंड फंक्शन, तो देखो sec x सेम और dn dx और cos x, नहीं सॉरी log cos x, log और ये cos x, ये है फंक्शन, sec x सेम log cos x, फिर प्लस log और ये cos x इंटू dn dx और sec x, क्लियर। देख लीजिए, प्रोडक्ट रूल लगा दिए इसमें, सिंपल क्या हो जाएगा, sec x log cos x का 1 में cos x और cos x का माइनस sin x, तो माइनस और ये sin और ये x, ये रख दिया ऊपर, ठीक है, क्लियर। ये मार्कस और sin x, और ये आपका log और ये cos और ये x, और इसका sec x का होता है sec x और tan x, ठीक। ये क्या है, dv बाई dx इज इक्वल, ये यहाँ पर भी ये इसमें v का ये इंटू हो जाएगा, ये आपका फोर्थ हो गया नंबर, ठीक है। तो ये dv एंड dx और ये du एंड dx। अच्छा, अब देखिए जरा, अब मैं क्या करूँगा,
यहाँ तक क्लियर देख लीजिए। अब देखिए यहाँ से मैंने क्या करा था अभी भाई, ये इसे मैंने क्या माना था u और इसको हमने v माना था, यही तो काम करा था। मतलब एक तरह से y इज इक्वल यू प्लस वी, ये हो गए। ठीक, ये यही तो हो गया। जब हमने इसको u माना इसको v माना तो ये इसको हम y इज इक्वल ये लिख सकते हैं। अब इसको यहीं पर पहले डिफ्रेंशिएट कर लो, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। फाइंड क्या करना है हमें भाई, क्वेश्चन इफ y इज इक्वल साइन x की पावर 10x प्लस कॉस x की पावर sec x दे रखा है, ये हमें गिवन में है, तो देन फाइंड dy एंड dx। हमें तो dy एंड dx निकालना है ना, y का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में निकालना है हमें तो। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हमने u माना था, ये v माना था, तो हम इसको ये लिख सकते हैं। अब इसका डिफरेंशिएशन तो dy एंड dx क्लियर इज इक्वल du एंड dx प्लस dv एंड dx। ठीक, अब हम क्या करेंगे कि यहां से ये थर्ड से ये थर्ड एंड ये फोर्थ, इनसे du एंड dx की वैल्यू ये जो है और dv एंड dx की वैल्यू ये जो है, इसको हम यहाँ पर du एंड dx और dv एंड dx की जगह पर यहाँ पुट कर देंगे, वही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो देखो जरा, तो यहाँ du एंड dx की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, ये u और ये कुछ कैंसिल वगैरह, देखो ये कॉट ये कुछ कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा आपका, इसको सॉल्व कर दो यहाँ थोड़ा सा, ये क्या हो जाएगा भाई, ये u और ये tan, ठीक है ना। tan क्या होता है आपका, साइन अपॉन में कॉस हो सकता है ना, tan को क्या लिख सकता हूँ, साइन अपॉन में कॉस, और ये क्या लिखा हुआ है, कॉस अपॉन में साइन। ठीक, कॉस से कॉस, साइन से साइन, ये काम खत्म हो गया यहाँ पर। और फिर प्लस ये 1 बचा, और यहाँ हो गया सेक स्क्वायर x और इनटू लॉग और साइन x, ये हो गया। तो ये 1 हो गया यहाँ पर, मतलब u और ये 1 प्लस सेक स्क्वायर x और ये लॉग और साइन x, मतलब ये इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ इज इक्वल ये u और 1, ये 1 हो गया कैंसिल होके, 1 प्लस सेक स्क्वायर x और ये लॉग और ये साइन x, ये हो गया ये du एंड dx। ठीक है, इतना सिंपल होके ये बन गया। तो देखो यहाँ u की वैल्यू रख दो, u क्या है, ये वैल्यू है, तो पहले मैं इसकी जगह पे u रख दूँ यहाँ, तो u आपका साइन x की पावर और tan x है ये, ठीक है ना, ये हुआ ये u की जगह पे, और फिर ये रख दो 1 प्लस ये सेक स्क्वायर x और ये लॉग साइन x, ये खत्म हो गया। ये du एंड dx, ये du एंड dx की वैल्यू, ये du एंड dx की वैल्यू जो है वो ये वाली रख दी, क्लियर। फिर प्लस, फिर यहाँ प्लस का साइन करके फिर ये dv एंड dx है, तो देखो ये यहाँ पर dv एंड dx है यहाँ पर ये, तो इसका कुछ हो सकता है क्या, देखो यहाँ पर ये साइन अपॉन में कॉस को मैं क्या लिख सकता हूँ tan, और ये 1 अपॉन में कॉस हो जाएगा, तो ये माइनस, तो ये ऐसे ही रहने दो, इसको ऐसा लिख दो, ये v क्या है यहाँ पर, ये रहा, तो देखो cos x की पावर और ये sec x, पहले तो ये हो गया ये v, ठीक है, और यहाँ इसको मैं अब मिटाई देता हूँ इधर से, और ये रखना है ना वैल्यू केवल, तो ये वैल्यू आपका, ये v की वैल्यू देखो ये रख दी यहाँ से, ये v जो था प्लस करके, और ये ब्रैकेट की जो नंबर है, ब्रैकेट जो है वो इसको ये लिख सकते हैं कि sec x और माइनस का sec x और ये tan x, ठीक है, और प्लस log cos x और ये आपका sec, ऐसा कर दो, इसको आगे लिख दो, ये आपका sec
एक्स और टेन एक्स और ये लॉग कॉस और एक्स, ऐसा हो गया। अब इसमें भी देखो ये कॉमन आ रहा है, ये तो इसको थोड़ा और इजी कर सकते हैं, ठीक है ना। ये ऐसा कैंसिल होके ये आपका सेक और ये टेन हो गया माइनस का, और ये सेक हो गया आपका, तो ये सेक टेन कॉमन आ जाएंगे, ठीक है। तो ये और इसको इजी हम ऐसा लिख सकते हैं कि ये इक्वल साइन और ये आपका डी वाई एंड डी एक्स इज इक्वल साइन एक्स की पावर ये टेन एक्स ब्रैकेट 1 प्लस सेक स्क्वायर एक्स और लॉग साइन एक्स, ये आ गया, और फिर प्लस कॉस एक्स और ये सेक एक्स, ये आया। और देखो यहाँ अंदर जो है ना, ये और ये कैंसिल नहीं हो सकते क्योंकि यहाँ इनटू में है, अगर ये प्लस में होते तो मैं कैंसिल कर देता। ये कॉमन ले सकते हैं, कॉमन लेने पर ये ऐसा हो जाएगा कि ये सेक एक्स और टेन एक्स जब मैंने कॉमन लिए तो ये लॉग बचेगा, लॉग कॉस एक्स और माइनस का 1, ये ऐसे लिखा जा सकता है। दिस इज फाइनल आंसर, दिस इज फाइनल आंसर, ठीक। तो जब दो या दो से अधिक फंक्शंस और दोनों ही पावर एंड बेस में दोनों जगह वेरिएबल हो, तो हर टर्म में इसमें भी वेरिएबल पावर एंड बेस में, इसमें भी पावर एंड बेस में प्लस माइनस से अटैच हों, तो उनको इंडिविजुअली हम लेट कर लेते हैं और अलग अलग सिंगल फंक्शंस को अलग अलग लेट करके और फिर लॉग दोनों जगह दोनों साइड में लॉग लेते हैं और फिर अलग अलग डिफ्रेंशिएट करते हैं और फिर इसको जो लेट किए थे वो y इज इक्वल रख देते हैं, हम इसको ये लिख सकते हैं, फिर इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, फिर यहाँ इंडिविजुअल जो वैल्यू अलग अलग डेरिवेटिव जो निकाले थे उनकी वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, तो dy एंड dx टोटल आ जाता है। ये सिस्टम है, ठीक है ना। तो ये क्लियर समझ में आ गया होगा लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो आज के लिए इतना ही, और ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिए। थैंक यू।